मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो, तुम्हारा यह संन्यास है। जैनी लोगों का संन्यास कितना डिफिकल्ट है। देखो बाबा ने क्या संन्यास बताया, आपने सबने सुन लिया, समझ लिया। ये संन्यास है बस हमारा। और ऊपर देखोगे, देखो जैनियों का बता रहे बाबा, बाल आधे निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। जैनियों में रस्म है, कोई बाल या तो सिर के बाल निकाल लेते हो, सिर के दाढ़ी मूछ के सबके बाल और उखाड़ दे। बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही सहज राजयोग, यह है भी प्रवृत्ति मार्ग का, यह ड्रामा में नूत है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते हैं वह तो प्राय लोग हैं, कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, यह भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। यह तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीबी एडम ईव भी कहते हैं। मुस्लिम धर्म में आदम बीबी क्या है और ईसाई धर्म में एडम ईव। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ा ही पता है कि यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के यह हेड है। यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेज को ज्ञान का सागर कहते हैं, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करे। परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवोहम कह देते, अपने को ही भगवान मान लेते। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया तो हम रचना ठहरे। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि हमने तो खुदा ने पैदा किया हमको, तो पैदा करने वाला खुदा है तो वो हमारा पिता हो गया, हम बच्चे हुए उसके। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, इस बात को कोई भी नहीं समझते। रचयिता जो होगा, रचना को रचयिता से वर्षा मिलेगा। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पाक को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को जानने से सतयुग के चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। बाबा कह रहे हैं ये बोर्ड लगा देना चाहिए। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना। समझ गए जी। देखो भगवान ने कहा है जब तक जीना है शरीर को खाना भी खिलाना है जरूर। ऐसा तो है नहीं खाना नहीं खिलाना। जैसे शरीर का ध्यान रखना है बाबा ने भी, ऐसे जब तक जीना है बाबा को याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता है जी। हाँ जी, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, तो यही वशीकरण मंत्र है। बाबा कह रहे अब तुमको याद करना है बाप को, याद से विक्रम विनाश होंगे। यह सुदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाए। बाबा कह रहे हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। बाबा कह रहे तुम्हें मैं ले जाऊंगा सतो प्रधान बना के, पवित्र बना के, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। वहाँ विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बिना सृष्टि कैसे चलेगी। तो दुनिया वाले तो अचंभे में है कि ऐसा कैसे होगा। बाबा कहते हैं बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बाबा भगवान ऐसा कार्य कराते हैं जो दुनिया वालों के लिए बिल्कुल वो है, सोच भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी। जगत अम्बा जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने। तपस्या करते ही हैं, काहे के लिए करते हैं तपस्या? पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा बाबा याद क्या दे रहे हैं।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझा। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। माया का सिर काटने के लिए बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिरता रहे। उन्होंने दिखा दिया वहाँ श्री कृष्ण जी ने चक्र चलाया तो देवी देवता तो हिंसक थोड़े थे, अहिंसक थे। बाबा ने कहा राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्यात्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। हमारी बुद्धि में याद रहे कि हमने किस किस युग से गुजरते हुए आए। हम आत्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। हमारा घर कहाँ है? शांति धाम। तो ये सुदर्शन चक्र फिरता रहे बाबा ने। और वरदान दिया है, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वही सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। अंत के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। बाबा कह रहे वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ जाओ, लेकिन हमारी शांति नहीं खंडित हो। तो ये वरदान दिया बाबा ने हमें आज। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान। और ये स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। ज्ञान नेत्र से तीनों लोगों और तीनों कालों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो बनो। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने आज? मीठे बच्चे, एक बार सुना। चल चल माता को चलो माता बोल रही है। चलो जिसने नहीं सुना, शुरू में बोलने से लेट आए ना थोड़ा, एक बार में जी जी चलो सुनाते रहो। और दूसरी तीसरी माता है, अपने आप को सुनाते रहो एक एक पॉइंट। बाबा ने कहा सुख शांति वाला जीवन लेना है तो पवित्र बनो। हाँ किसने?